हाँ, मेरे घर सालन बना है, मगर ये सालन मेरे बच्चों के लिए है। न मैं बहाने बनाऊंगी, न कुछ छुपाऊंगी। बच्चों के खाने से जो बच जाए वो खा लेना तुम भी। निसार की बीबी ने खरी खरी शहीदन बुआ को सुना दिया। नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त अलाउद्दीन आदमी और आज बात होगी मुस्लिम पृष्ठभूमि पे लिखी गई किताब मुझे जुगनुओं के देश जाना है। लेखिका हैं सबाहत आफरीन। वो जाहिर सी बात है कि जब वो मुस्लिम समाज से आई हैं तो उनके जो कहानियों की पृष्ठभूमि होगी वो ज़्यादातर मुस्लिम समाज ही होगा। तो जाहिर सी बात है इस कहानी में टोटल 9 कहानियाँ हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी कहानियाँ हैं। पहले नंबर की जो कहानी है वो शहीदन बुआ है। फिर दिल ही तो है, खूबसूरत औरतें, नो ऑब्जेक्शन, सफ़र लखनऊ, मुझे मंजूर नहीं, जहरीला ख़त, सुख की नींद, तन्हा ख्वाब। और इन कहानियों में जो ज़्यादातर किरदार हैं वो भी मुस्लिम समाज से आते हैं। अभी मैं उस पर आगे बात करूंगा कि मुस्लिम समाज को इन्होंने जब उठाया है तो मुस्लिम समाज के अंदर क्या परेशानियां हैं, वो क्या दिक्कतें हैं आज के दौर में, वो उन्होंने इसमें शामिल किया कि नहीं। वैसे ज़्यादातर कहानियों के अंदर इनको जो है वो प्रेम प्रदर्शित होता है। जैसा आपने मुझे जुगनुओं के देश जाना है, यानी एक उम्मीद है, एक ऐसी सोसाइटी है, लेकिन वो लिखते वक्त सोसाइटी या माशरा जो है उनके हर कहानी में आया है और वो कहानी जो है वो आप देखेंगे। आजकल मैं कहानियाँ या उपन्यास जो मुस्लिम समाज की पृष्ठभूमि है उस पर ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या 70 साल में मुस्लिम समाज के अंदर परिवर्तन आया कि नहीं आया, आया तो कैसा आया। ये सब कहानियों और किताबों के ज़रिए से मिलने थे। शहीदन बुआ एक ऐसी औरत हैं जिनका उस मोहल्ले के सभी घरों में बेधड़क आना जाना है, बेरोक टोक आना जाना है। सभी कहानियों के किरदार मुस्लिम हैं, सिर्फ आखिरी कहानी तन्हा ख्वाब में डॉक्टर नीलाब को छोड़ करके वही एक मात्र हैं। किसी माशरे को जानना हो, समझना हो तो उस माशरे पे लिखी गई किताबों यानी उपन्यास, कहानी, अफसाने, इस तरह के चीज़ें आप जब पढ़ेंगे तो उसमें रस्म व रिवाज, संस्कृति, गरीबी, लाचारी, अच्छी आदतें, बुरी आदतें, कुछ भी लिखा होगा आपको मिलेगा। मुझे जुगनुओं के देश जाना है कि कहानियों में मुस्लिम समाज का एक स्पष्ट खाका है। हालांकि इसमें सफ़र लखनऊ में सुरैया और जमाल का प्रेम प्रसंग क्यों और कैसे अधूरा रह गया, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सारा और सरमत का प्यार, एक ही घर में रहते रहते बग़ैर बोले कैसे अपने मुकम्मल, हालांकि वो दोनों भाभी और देवर हैं, लेकिन उनका बग़ैर बोले वो प्रेम कैसे अपने मुकम्मल अंजाम तक पहुंच गया, ये थोड़ा सा मुझे खटकने वाली बात है। लेकिन फिर भी वो कहानी सुखद है कि वो दोनों अपने मुकम्मल उनको उनका जहाँ मिल गया। जाहिर है लेखिका जिस समाज की प्रतिनिधित्व करती हैं उसके बारे में लेखन में आसानी होती होगी, लेकिन कहानियों में मुस्लिम समाज का जैसा वर्णन है कम से कम मैं अपने जीवन में वैसा माशरा नहीं देखा हूँ। हो सकता है कि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि का हूँ तो मुझे ऐसी कहानियों और ऐसे समाज से पाला ना पड़ा हो सकता है लेखिका जहाँ रह रही हों वहाँ ऐसा उनका समाज हो। कहानियाँ छोटी हैं, सपाट हैं, नापसंदगी का कोई बहुत कारण नहीं है। हाँ, लंबे समय तक याद रखने वाली कोई कहानी है नहीं। कोई अगर चरित्र इस पूरी कहानी में 9 कहानियों में से अगर कोई चरित्र अगर पूरी लंबे समय तक याद रखने वाली है तो वो शहीदन बुआ है और वही सारा और सरमत का वो प्रेम है। तो उर्दू ना जानने वालों को कुछ शब्द खटकते हैं, शब्दकोश खोलने पे मजबूर हो जाते हैं, जैसे तजस्सुस, शफ़क़त, शफ़ाक़, आज़ा, यासियत, मुबहम, अयाग। अगर इन शब्दों के अर्थ वहाँ पे डॉट लगा के या फिर नंबरिंग करके और नीचे उसके माने लिख दिए जाते तो फिर लुगत या फिर डिक्शनरी खोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती।
हाँ, पूरी किताब में 2 जगह सिर्फ गलतियां हैं, वो शाब्दिक गलतियां हैं, आप 2 जगह देखेंगे। एक बुदबुदाई शब्द गलत लिखा उन्होंने, और एक जगह उन्होंने पट्टियाँ लिखी हैं पत्तियाँ की जगह से। वैसे जो कहानी है तन्हा ख्वाब में, उसमें एक शब्द को लेके मेरे मन में बहुत डाउट हुआ और मैंने बहुत तलाशने की कोशिश की। हमने लेखिका को मैसेज भी भेजा मैसेंजर पे कि आप वजाहत करें कि इस जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है उसका लुग़वी मायने क्या है और आपने जो यहाँ पे इस्तेमाल किया उसका क्या मायने है। उन्होंने कहा कि उनके चारों तरफ जो फूल गिर गए थे कनेर के, तो उसमें चारों के लिए उन्होंने जो है शब्द इस्तेमाल किया था एतराफ़। हालांकि जो एतराफ़ या एतराफ़ शब्द है उसका माने होता है कबूल करना, और आपके चारों तरफ के लिए जो शब्द होता है वो अतराफ़ होता है। दोनों के लेखन में भी अंतर है और दोनों के माने में। हालांकि मैडम ने जो मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था वो गूगल का, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हुआ। आप लोग भी ज़रा उसको कहीं से ढूंढ के देख लें कि उनके क्या माने हैं। मैंने बहुत तलाशी, वो मद्दा की लुगत तलाशी, गूगल किया, तो उसमें ये समझ में आया कि जो अतराफ़ शब्द है उसका मतलब होता है चारों तरफ, और जो इतराफ़ या एतराफ़ शब्द होता है उसका मतलब होता है कबूल करना। वैसे लेखिका महोदय ने अगर लिखा है तो बेहतर वो बता सकती हैं। वैसे लेखिका से जब भी मेरी मुलाकात होगी मैं उनसे पूछूंगा कि ऐसा मुस्लिम माशरा आपको कहाँ मिला, इस किताब में जैसा आपने, इन कहानियों में जैसा आपने वर्णन किया है। और अगर रेटिंग की बात है तो 5 में से 2.5 यानी 2.5 नंबर मैं अपनी तरफ से दूंगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी, वही सवाल कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।